साई कथा अनंत है और इन्हीं अनंत कथाओं में से आज की कथा है भीमाजी पाटिल सत्य साई व्रत कथा। नारायणगांव जिला पूना के एक महानुभाव भीमाजी पाटिल को सन 1909 में वक्ष स्थल पर एक भयंकर रोग हुआ जो आगे चलकर क्षय रोग में परिवर्तित हो गया। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा करवाई परंतु कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, हे प्रभु, मुझ अनाथ की कुछ सहायता करो। फिर उन्हें विचार आया कि क्यों ने साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहब चांदोगढ़ से इस विषय में परामर्श लिया जाए और इसी हेतु उन्होंने अपनी स्थिति का पूर्ण विवरण लिखकर उनके पास भेज दिया और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। श्री नाना साहब ने वापस पत्र में लिखा, अब तो केवल एक ही उपाय शेष है और वह यह है कि साईं बाबा के चरण कमलों की शरणागति ली जाए। नाना साहब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में लाकर उसे लेटा दिया गया। श्री नाना साहब और श्यामा भी उसी समय वहाँ उपस्थित थे। तब साईं बाबा बोले, यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल है, मैं इस कारण इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता। ये सुनकर रोगी अत्यंत निराश हो गए और करुणापूर्ण स्वर में बोले, मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ, हे दीनों के शरण मुझ पर दया कीजिए। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो गया और बोले, अच्छा ठहरो, चिंता नहीं करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही वे मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वे सुखी हो जाता है। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है और तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देगा। वे तो सब पर प्रेम और दया रखकर रक्षा करता है। रोगी भीमा जी को हर 5 मिनट पर खून की उल्टियाँ होती थी परंतु बाबा के सामने उसे एक भी उल्टी नहीं हुई है। फिर बाबा ने उसे भीमाबाई के घर पर ठहरने के लिए कह दिया। वहाँ पर रहते हुए बाबा ने 2 सपन देकर उसका रोग का हरण कर लिया। पहले सपने में रोगी ने देखा कि वे एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता नहीं सुनाने पर उसे दंड स्वरूप बेतों से मार पड़ रही है, जिसके कारण उसे बहुत ही कष्ट हो रहा है। दूसरे सपने में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे पत्थर घुमा रहा है, जिससे उसे असहनीय पीड़ा हो रही है। सपन में इस प्रकार का कष्ट पाकर वे स्वस्थ हो गया और बाबा को प्रणाम कर घर लौट आया। महाराष्ट्र के लोग प्रतिपक्ष या प्रतिमा सदैव सत्यनारायण का व्रत किया करते थे परंतु अपने गांव पहुंचने पर भीमाजी पाटिल ने सत्यनारायण व्रत के स्थान पर एक नया ही सत्य साई व्रत प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार साईं बाबा ने भीमाजी पाटिल को क्षय रोग से बचा लिया और साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों पर इस प्रकार की कृपा करते रहते हैं। यदि साईं बाबा की और भी आप लोग कथा जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की कथा सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। ओम साई नाम।